आइए अब हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के कारण जानते हैं और एक एक करके कारण हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कारण क्या था कि 1857 की क्रांति हुई। आइए हम पहला कारण जानते हैं। पहला कारण आर्थिक कारण। पहला कौन कारण? आर्थिक कारण। पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हम पहला देख रहे हैं। आर्थिक कारण में हम लोग देख रहे हैं, देखिए अंग्रेजों ने आर्थिक कारण हम लोग पहला देख रहे हैं। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, उसके बाद में रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का, यानी ये सारे व्यवस्था था जो भारतीय किसानों पर लागू था, जो भारतीय किसानों पर ये व्यवस्था लागू करके भारतीय किसानों को शोषण किया जा रहा था, समझ रहे ना, अत्याचार किया जा रहा था, जिसके कारण भारतीय किसान अत्यधिक शोषण हुआ, जिस कारण भारतीय किसान क्या हो गए? गरीब हो गए। जिस कारण भारतीय किसान क्या हो गए? गरीब हो गए। यानी तो भारत के जो किसान थे वो तो अनाज सही से हो नहीं पा रहा था, तो आई व्यवस्था लागू करके लगान उनको तरह तरह के देनी पड़ती थी, टैक्स देनी पड़ती थी, तो अनाज सही से होगा नहीं तो कैसे भाई देंगे अनाज, जिस कारण वो टैक्स से लदे हुए थे, इस व्यवस्था से दबे हुए थे, जिसके कारण भारतीय किसान, बहुत सारे किसान गरीब हो गए और जिसके कारण 1857 की क्रांति में ये भी किसान भी शामिल हो गए, क्योंकि उन पर अलग अलग व्यवस्था लागू था। किसान भी इस आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए। 1857 की क्रांति में क्या हो गए? शामिल हो गए, जुड़ गए। पहला कारण हम लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा का कारण जानते हैं। दूसरा का कारण सामाजिक कारण। दूसरा का सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम लोग जानते हैं कि सामाजिक कारण कैसा था। देखिए अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। नर बलि, देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा विधवा विवाह पुनः लागू कर दिया। विधवा विवाह पुनः लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति का भावना आने लगा। यानी समझिए सामाजिक कारण में क्या था? सती प्रथा जो सदियों से चला आ रहा था, उसको क्या कर दिया अंग्रेजों ने? उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बंद कर दिया। उसके में बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया, उसके में नर बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन समाज जो सदियों से चला आता है ना, उस रीति रिवाज को आप नया में आकर बदलना चाहेंगे तो जो पीछे जो पहले के जो होंगे समाज वाले, वो कहेंगे नहीं गलत कर रहा है। लेकिन ये सही में अच्छा किया, क्योंकि सती प्रथा में भाई जिंदे जला दिया जा रहा था। अगर पति मरते तो पत्नी के भी जिंदा उसी में जला दिया जाता था, तो समझ रहे ना। लेकिन सदियों से चला आ रहा था, लोगों की आने लगा कि अंग्रेजी गलत कर रहा है, लेकिन इस देखने से हमको सही किया था, लेकिन सही किया था, एकदम सही किया था। लेकिन लोगों में भावना थी कि सदियों से जो चला आ रहा है ये हमारे रीति रिवाजों को नष्ट कर रहा है, विनाश कर रहा है, ये गलत कर रहा है अंग्रेज। और उसके बाद में विधवा विवाह के भी पुनः लागू कर दिया। विधवा विवाह पहले से खत्म था, लेकिन पुनः उसको ला दिया, ये अच्छा काम किया। लेकिन लोगों में क्या, जो पहले से चलते आ रहा है वही ठीक है, समझ रहे ना। उसको आप परिवर्तन लाएंगे तो समाज, जो पुराना समाज है, वो नया तरीका जीना नहीं चाहेगा, समझ रहे ना। उसी तरह हाल हुआ। इसी के कारण भारतीय समाज में क्रांति का भावना जगने लगी। यानी समाज में, पूरे समाज में टूटभंग होने, जैसे टूटभंग होने की स्थिति हो गई थी, जो पूरे समाज जुड़ करके इस क्रांति में भी अपना भागीदारी निभाए। यानी दूसरा का कारण भी हम लोग जान लिए, सामाजिक कारण। तीसरा का कौन कारण था? धार्मिक कारण। तीसरा का धार्मिक कारण। धार्मिक कारण देखते हैं, आइए जानते हैं। धार्मिक कारण में देखते हैं, देखिए अंग्रेजों ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज में विरोधी हो गई। यानी भारतीय समाज विरोधी हो गई। किसके विरोधी हो गई? अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, समझ रहे ना। यानी खुद अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म के थे, और भारत में तो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर वो ईसाई धर्म के थे अंग्रेज, जो अपना धर्म को जबरदस्ती एक तरह से कहेंगे तो यहाँ पर प्रचार प्रसार करके जबरदस्ती परिवर्तन कराना चाहते थे।
लेकिन यही भारत के जो अनेक धर्म के लोग थे इसके विरोधी हो गए कि हम लोग भाई ईसाई धर्म क्यों अपनाएं, हमारा जो धर्म वही धर्म अच्छा है। समझ रहे ना। तो यही कारण था कि धार्मिक लोगों भी जो धर्म से भेदभाव करने का नीति अपनाया, अंग्रेज धर्म को परिवर्तन करना चाहता था, वो भी लोग इस क्रांति में जुड़ गए 1857 की क्रांति में। उन लोगों का तो एक नीति था अंग्रेजों का कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। यानी जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो, गोरा काला में बांट दो, या समाज या विभिन्न सब पूरी तरह से कुछ में बांट दो, तोड़ दो, फाड़ दो, साफ फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों का नीति था। समझ रहे ना। तो यानी हम लोग 3 कारण जान लिए। एक कारण जाने आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। बना रहिए फिर वीडियो में, फिर अगला कारण हम लोग जान लेते हैं।